दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रीओपन किया है एक बार फिर से आपके लिए रजिस्ट्रेशन। केएसबी, केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड, आपको पता होगा भारत सरकार केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड के तहत भारत के सिपाहियों, सैनिकों, सैन्य अफसरों के बेटे बेटियों, उनकी विधवाओं, उनके बच्चों और उनके रिलेटिव्स, पार्ट ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज पर्सन्स, उनको एक बेनिफिट देती है, उनको एक मौका देती है और उनको ऑप्शन देती है ये कि औरों के कंपैरेटिवली अलग से स्पेशलाइज्ड कुछ एमबीबीएस सीटों पर वो एडमिशन कर सकें। तो केएसबी का नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने खोला है। केएसबी पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, रजिस्ट्रेशन नीट काउंसिलिंग से ठीक पहले एक बार फिर से ओपन होते हैं और ये रजिस्ट्रेशन यहाँ ओपन हुए हैं। तो आप देखिए, इसकी डिटेल आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट की डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले केएसबी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर कंप्लीट कट ऑफ डिटेल तक का वीडियो मैंने मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। उसकी भी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन लिखूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो उस लिंक से आप पूरी डिटेल जान सकते हैं। साथ ही में हमारे वीडियोज में हमारी टेक्निकल टीम के एक्सपर्ट का नंबर दिया होता है, उस फोन नंबर पे आप बात करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोटा 2023-24 और ये एप्लीकेशंस जो हैं वो किसके लिए रिजर्व्ड हैं आप जानते हैं। मेडिकल कॉलेजेस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर आप बच्चों बीडीएस करना चाहते हैं, और कंडीशन क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनेगा। सबसे पहली बात, आप भारतीय हो, आप इंडियन हो, और दूसरी बात, ओनली वार्ड्स, विडोज एंड वाइव्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फ्रॉम प्रायोरिटी 1 to 9। तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। इससे बड़ा एक डाउट रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर आर्मी के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं क्या? बहुत साफ लिखा है, आप नेवी के हैं, आप एयरफोर्स में हैं, तो थल सेना, जल सेना, थल सेना, जल सेना और नभ सेना, ये तीनों के जो पर्सनल्स हैं, डिफेंस पर्सनल्स, इनके बच्चे, इनकी विधवाएं और इनकी पत्नियां अगर किसी भी तरीके से एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना चाहती हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। Selection of the candidates for central seats reserved for the government of India nominee will be made on the basis of the marks obtained by the students। और ये नीट के थ्रू आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके आधार पर आपका एडमिशन इसमें होता है। बहुत साफ लिखा है, नीट शुड नॉट अप्लाई। कौन? कैंडिडेट हु हैव डू नॉट क्वालिफाई द नीट शुड नॉट अप्लाई। जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया है वो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, ठीक है। अब इसमें वार्ड्स ऑफ द सिविलियंस और सिविलियंस वर्किंग इन AFHQ, आर्मी आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में जो नौकरी कर रहे हैं, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं, इसके अलावा DRDO में सर्विसेज में हैं। वार्ड्स ऑफ द पर्सनल्स फ्रॉम द पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, जिसमें देखो CRPF आपके आता है, इसके अलावा जो असम राइफल्स हुआ, BSF हुआ, ये सब इसमें आता है। CAPF आर नॉट एलिजिबल। बहुत साफ साफ लिखा है। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर वाले, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले, DRDO वाले, पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले, CAPF और CRPF वाले, ये सब जो है वो क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है। कौन कर सकता है? सिर्फ आर्मी वाले, नेवी वाले और एयरफोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे, दिस फैसिलिटीज एडमिशन फॉर ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली वंस इन लाइफ टाइम। अब आपके परिवार में से अगर पहले से कोई इसका फायदा ले चुका है बच्चों, जैसे आपके पिताजी सेना में अफसर थे या है और इसका फायदा आपके किसी भाई या बहन ने ले लिया है, तो अब दोबारा आपको फायदा नहीं मिलेगा। कैंडिडेट शुड नॉट अटेंड द एज ऑफ 17 ऑन 31 दिसंबर ऑफ द एकेडमिक सेशन। तो इस साल दिसंबर तक अगर आपकी उम्र 17 साल नहीं है तो भी आप फायदा नहीं ले सकेंगे। सन ऑफ द सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन हु आर मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल। अच्छा, आप एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता है नीट में एमबीबीएस के लिए अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर यहां इस केस में आपकी एज 25 ईयर से ज्यादा है, 25 साल से ज्यादा है, तब भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। डॉटर्स इफ मैरिड एंड आर नॉट डिपेंडेंट शुड नॉट अप्लाई। अगर डॉटर्स जो हैं वो मैरिड है, विवाहित हैं बेटियां, एंड आर नॉट डिपेंडेंट, तो वो अप्लाई नहीं करें। इंस्ट्रक्शन आपको आगे दे रखे हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सबमिटेड ऑनलाइन KSB वेबसाइट। और KSB वेबसाइट देखो आपको दे रखा है बच्चों, www.ksbgovernment.in। इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करें। एप्लीकेशन के लिए समय आपको दिया गया है 4 जुलाई 2023 और ये रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे 4 जुलाई को। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल आपको जो है वो दी गई है। उसके बाद देखिए, इसमें किसी भी तरीके से रॉन्ग और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अगर आपने दी तो आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्मी रूल्स वाली बात है यहाँ। और कौन इसमें किस कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए बच्चों आपको पता है पहले से 9 कैटेगरीज जो है वो डिसाइडेड है। पीछे के जितने सारे वीडियोज आप देखेंगे उन सारे वीडियोज में आपको 9 कैटेगरीज की डिटेल मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं पोस्ट करूंगा, उस लिंक से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसका वीडियो आप देखें। जैसे प्रायोरिटी फर्स्ट में कौन होगा, विडो, वार्ड ऑफ द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन द एक्शन, शहीद हैं वो आते हैं, जो डिसेबल है, बॉर्डर आउट है वो आएंगे सेकंड में। थर्ड में आप देखिए एट्रीब्यूट टू द मिलिट्री सर्विसेज, जिनकी जो है वो डाइड वाइल इन सर्विस विद डेथ एट्रीब्यूट, वो आएंगे। जिनकी सेवा काल के दौरान किसी तरीके से मृत्यु हो गई या शहीद हो गए। वार्ड्स ऑफ द डिसेबल इन सर्विसेज, बॉर्डर आउट, ये 4 कैटेगरी हैं। उसके बाद में 5th कैटेगरी है वार्ड्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सन हु आर रेसिपिएंट ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड्स, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना, नौसेना और वायुसेना मेडल एंड मेंशन इन द डिस्पैचेज, ये सब जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 6th कैटेगरी में आता है एक्स सर्विसमैन, 7th कैटेगरी में आती हैं वाइव्स ऑफ, अब वो जो ऊपर 4 कैटेगरी हैं उन्हीं को यहाँ डिटेल में मेंशन किया गया है। 8th कैटेगरी में आते हैं वार्ड्स ऑफ द सर्विंग पर्सनल्स, और 9th कैटेगरी में आते हैं 9th कैटेगरी आपके पास जो है उसमें आएगा प्रायोरिटी 9 वाइव्स ऑफ द सर्विंग पर्सनल। तो इस तरीके से आपको ये सारी बेनिफिट मिलते हैं। तो भारत के सैनिकों के, सिपाहियों के, सैन्य अधिकारियों के और फौजियों के बच्चे अगर जाना चाहते हैं MBBS कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, BDS करना चाहते हैं तो KSB में रजिस्ट्रेशन आवश्यक रूप से करें। मैं MM बल्डोगी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।